नमस्कार, हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन मैथ सीखो में आपका स्वागत है। आज हम एज रिलेटेड क्वेश्चन की सेकंड क्लास करेंगे। फर्स्ट क्लास मैंने करवा रखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। सी की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, आप इसको एक्स मान के भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए कराऊंगा। चलो करते हैं। जैसे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, कि वर्तमान है ना, तो मैं यहाँ वर्तमान लिख देता हूँ। ठीक है, वर्तमान आयु का योग दे रखा है, योग दे रखा है 90 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, यहाँ -6 कर देता हूँ याद रखने के लिए। आयु का अनुपात है 1, बी का है 2 और सी का है 3। ठीक है, तो सी की वर्तमान आयु कितनी है? तो इसमें क्या करना है, देखो ऊपर तो हमें दे रखा है वर्तमान योग 90 वर्ष और ये 6 वर्ष पूर्व का अनुपात है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, पहले 6 वर्ष पूर्व का योग निकालेंगे। यहाँ पे योग कैसे निकलेगा, देखो ये वर्तमान है 90 वर्ष। ठीक है, तो 6 वर्ष पूर्व, तो मतलब इसका हुआ कि ये 6 तीनों में कम हुआ ना, 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है ये। तो 6 इसमें भी कम होगा, 6 इसमें भी कम होगा, 6 इसमें भी कम होगा, क्योंकि तीनों की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। अगर इसमें 18 कम कर दूँ, मान लो 90 में से मैं 18 कम कर दूं तो कितना आएगा, 72 वर्ष आएगा। ठीक है, क्यों किया मैंने ये 18 कम, क्योंकि ये तो वर्तमान था, तो ये 3 व्यक्ति हैं, तो तीनों में से 6 कम होगा, तभी तो 6 वर्ष पूर्व का योग आएगा। 90 में से मैं 18 कम कर दूं, 72 वर्ष आ गया। तो ये 6 वर्ष पूर्व का योग आ गया 72 वर्ष, और ये है वर्तमान योग 90 वर्ष। अब देखो, अब हमारा 72 आया योग। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व का, इसने अनुपात कितना दे रखा है, टोटल 3, 2, 5 = 6। हमारा 72 आया, इसका कितना हुआ है 3, 2, 5 = 6 इंटू, निकालना किसका है, सी का। सी की वर्तमान आयु कितनी है, सी की कितना है एफिशिएंसी, 3 है, तो इंटू 3 कर देंगे, तो काट देंगे 12। 12 तिया क्या आ गया, 36 आ गया। लेकिन ये क्या है, ये तो 6 वर्ष पूर्व की आई है। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व की आई है ना, 36 हमें निकालनी है वर्तमान, तो इसमें 6 जोड़ देंगे। ठीक है, क्या आंसर आ गया हमारे पास, 42 आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि ये 90/6 नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो वर्तमान का योग था। हमें पहले 6 वर्ष पूर्व का अनुपात दे रखा है, तो पहले 6 वर्ष पूर्व का योग निकालेंगे, 72 वर्ष आ गया। तीनों में 6 माइनस करेंगे तो 18 माइनस हो जाएगा। फिर अब 6 वर्ष पूर्व का योग आ गया 72 इसने दे रखा है 3, 2, 5 = 6। निकालना किसका है, सी का, तो इंटू सी की कितनी है 3, इंटू 3 कर देंगे। अगर ए का निकालना होता तो इंटू 1 कर देते। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल 15 है। राजीव की वर्तमान आयु ज्ञात, वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, तो देखो इसको हम करते हैं, इसको x मान के करेंगे, क्योंकि वैसे करोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अब मैं x मान के करूँगा, तो x मान के करते हैं इसको। जैसे राजीव की वर्तमान आयु मान लेते हैं हम, मानना राजीव की वर्तमान आयु कितनी होगी, x होगी। ठीक है, और राजीव की 5 वर्ष पूर्व, मतलब इसमें 5 वर्ष पूर्व है तो माइनस कर देंगे 5, तथा 9 वर्ष बाद, मतलब इसमें 9 वर्ष बाद का गुणनफल, मतलब इंटू 9 वर्ष बाद, मतलब x + 9 का गुणनफल कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, इक्वल टू 15 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो x² + 9x - 5x - 45 = 15। तो x² ये कितना हो गया, यहाँ पे बच गया 4x। ठीक है, ये इधर का इधर जाएगा तो +45 हो जाएगा, 45 और 15 कर देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60।
और 60 को हम वापस इधर लेके आएंगे तो वापस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू 0 आ गया। अब इसके फैक्टर बना लेंगे, ठीक है। फैक्टर बनाएंगे इसके, क्या बनेंगे, फैक्टर बनेंगे इसके 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक है। x कॉमन ले लिया, x प्लस 10, यहाँ से माइनस 6 कॉमन ले लिया, x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये तो x इक्वल टू -10 आएगा और x माइनस 6 करेंगे, x माइनस 6 इक्वल टू 0 करेंगे तब ये वैल्यू इसकी x इक्वल टू 6 आएगी। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, और राजीव की वर्तमान आयु x कितनी आ गई, 6 आ गई, तो 6 ऑप्शन हो गया, ठीक है। ऐसे करेंगे, आप सीधा करना है यहाँ से, ये तो मैंने लिख के बता दिया, मन में करना है। राजीव की वर्तमान आयु मानना x की, तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 15 कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। एक वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः इतना था, एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः इतना होगा, सानिका की वर्तमान आयु कितनी है। देखो यहाँ लिख लिया मैंने सानिका, ठीक है, और यहाँ लिख लिया गौरी, ठीक है। क्या कह रहा है, एक वर्ष पूर्व, मैंने पिछली वीडियो में भी कराया था, अभी एक वर्ष पूर्व कह रहा है तो यहाँ -1 लगा लेंगे याद रखने के लिए। सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात कितना था, 3:4 था। एक वर्ष बाद है तो +1 लगा देंगे। इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, 10:13 हो गया, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, अब इनका अंतर देखेंगे। देखो ऐसे इसका अंतर देखेंगे, इसका अंतर देखेंगे, दोनों सेम होने चाहिए अंतर। देखो इसका अंतर कितना है, 3, और इसका अंतर देखो सेम नहीं है ना दोनों का अंतर, इसका तो 3 है और इसका ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका अंतर समान करेंगे। कैसे करेंगे, अब नया अनुपात निकालेंगे हम, सानिका और यहाँ पर आ जाएगा गौरी। कैसे करेंगे, इसका अंतर कितना है, 3 है, तो इस 3 की ऊपर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का अंतर कितना है, 1 है, 1 की इन नीचे दोनों के साथ करेंगे। अब देखो 3 तिया 9, 3 चौके 12, ये 10 और ये हो गया 13। देखो अब अंतर दोनों का 1 आ रहा है ना, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, ठीक है। अब देखो हमारा 1 आया अंतर। जब एक वर्ष पूर्व और एक वर्ष बाद, मतलब पूर्व और बाद की बात हो ना, बात हो तो ये दोनों जुड़ेंगे हमेशा, 2 हो गए ये, ठीक है। अब देखो हमारा 1 है अंतर, 1 है ना दोनों का, देखो, और इसने कितना दे रखा है, 2। 1 इक्वल टू 2 है तो सानिका की वर्तमान निकालनी है, तो हमें नया अनुपात लेना है सानिका का। कितना अनुपात है, 9। 1 इक्वल टू 2 है तो 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 9 इक्वल टू 18 हो गया, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है, वर्तमान कह रहा है, अभी ये वर्तमान नहीं है, ये देखो यहाँ देखो 1 वर्ष पूर्व की आई है ये, यहाँ 1 वर्ष पूर्व है, तो इसमें क्या वर्तमान लाने के लिए क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तभी तो आएगी ना वर्तमान। कितना आ गया आंसर हमारे पास, 19 वर्ष आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, बी, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करवा रखे हैं, आप जाके देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 है, यहाँ पे होगा। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो व्यक्ति और उसकी पुत्री की औसत आयु कितनी है, 34 वर्ष है, ठीक है। तो अब देखो पहले इनका योग तो निकालना पड़ेगा, तो योग कैसे निकालेंगे, औसत आयु में दे रखी है 34 इंटू व्यक्ति कितने हैं, व्यक्ति और उसकी पुत्री संख्या 2 होगी, इंटू 2 कितने हो गई, ये 68 हो गई, ठीक है। अब देखो 4 वर्ष बाद व्यक्ति और पुत्री, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 हो जाता है। अब देखो
अब ये तो है वर्तमान योग और ये है 4 वर्ष बाद का अनुपात। तो हम पहले 4 वर्ष बाद का योग निकालेंगे। 4 वर्ष बाद का योग कैसे होगा, इसमें भी 4 जुड़ेंगे, व्यक्ति में भी, और पुत्री में भी 4 जुड़ेंगे, पुत्री में भी 4 जुड़ेंगे, मतलब 8 जुड़ेंगे इसमें। 68 में 8 जुड़ेंगे। ठीक है, कितना हो गया ये हो गया 76। ठीक है, देखो ये तो है वर्तमान योग और ये है 4 वर्ष बाद का योग, क्योंकि दोनों में 4 जुड़ेंगे ना, बाद की बात हो रही है, तो 8 जुड़ जाएंगे 68 में। तो ये 4 वर्ष बाद का योग आ गया 76। अब देखो 4 वर्ष बाद का योग कितना है 76, और हमारे पास अनुपात कितना है टोटल 19। ठीक है, पुत्री की निकालनी है इंटू 5, तो ये कट जाएगा 4 पे, क्या आ गया 20। अब देखो पुत्री की वर्तमान पूछिए, ये 4 वर्ष बाद की आयु आई है हमारे पास 20 वर्ष, हमें निकालनी है वर्तमान, तो हमें इसमें -4 करेंगे, कितना आ गया हमारे पास 16 वर्ष आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। देखो राम है, ठीक है, उसका पुत्र है, ठीक है, और राम का पिता हो गया। ठीक है, अब देखो राम की आयु उसके पुत्र की आयु तिगुनी तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। तो पिता की आयु मान ले, हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पिता की मानेंगे तो आसानी होगी इसमें। अब देखो राम की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। राम की आयु उसके पिता की आयु की 2/5, 1 का 2/5 2/5 हो गया। और राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है, उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। ठीक है, तो मतलब पुत्र क्या हुआ, उसका 1/3 हो गया ना। अगर राम की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है तो इसका उल्टा हो गया पुत्र, मतलब इसका 1/3 हो गया। तो 2 इसका 1/3 करेंगे, कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, ये अनुपात आया हमारे पास। ठीक है, और इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। इन तीनों की औसत आयु, राम, पुत्र और उसके पिता की औसत आयु कितनी है 46 वर्ष है। देखो अब इसका पहले हम योग निकालेंगे। ठीक है, देखो 3 है ना, संख्या कितनी है 3, तो 46 × 3 तो 18, और ये 138 वर्ष आ गया टोटल योग। ठीक है, अब देखो इसको अनुपात को सही कर लेंगे। अनुपात को कैसे सही करते हैं, जो एलसीएम होता है ना उससे उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एलसीएम इसका कितना है 15, इसकी 15 के साथ कर दी, इसकी भी 15 के साथ कर दी, 15 से 15 कट गया, 5 दिया 15। तो अब अनुपात क्या आ गया 6, 2 और 15 आ गया। ठीक है, मतलब राम का 6, पुत्र का 2 अनुपात आ गया, और पिता का कितना आ गया 15 आ गया। अब देखो राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। देखो योग है हमारे पास 138। ठीक है, और अब योग कितना है 15 और 6 21 और 2 23 इंटू, पहले राम का निकालेंगे। राम का कितनी है 6, राम का अनुपात 6 ना, तो इंटू 6 कर देंगे, तो ये कट जाएगा 23, 6 पे कट जाएगा। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास 36। राम की आयु आ गई 36, और निकालनी किसकी है हमें, अच्छा अंतर निकालना है, तो पिता की आयु, पिता की कैसे निकलेगी, ऊपर कर देता हूँ मैं थोड़ा, पिता की आयु। ठीक है, पिता की आयु कैसे निकलेगी, पिता की कितनी है 15 है, अनुपात 15 है ना, तो इसके इंटू में 15 कर देंगे। मैं यहीं बता देता हूँ, अगर इसके इंटू में 15 करेंगे तो कितना आएगा 15 छिक्का 90, तो पिता की 90 आ गई। ठीक है, अब अंतर पूछा है, तो 90 और 36 में से माइनस कर देंगे, कितना आ गया हमारे पास 54। ठीक है, कितना आ गया 54 आंसर आ गया। ठीक है, बी आंसर हो गया। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे, पहले तीनों का योग निकाल लेंगे, फिर अनुपात आ गया हमारे पास, योग इतना है और अनुपात का योग कितना है 23। राम की निकालेंगे तो इंटू 6 कर देंगे, पिता की निकालेंगे इंटू 15 कर देंगे। मैंने डायरेक्ट 15 करके बता दिया, 15 छिक्का 90 हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं।
सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की वर्तमान आयु, देखो सुरेश, ठीक है, और उसके पिता, ठीक है। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, मान लो पिता की आयु मान लेते पूरी 1, तो सुरेश की होगी आधी, ठीक है। अब देखो 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी, ठीक है। तो मैं एक देखो इसको अनुपात में अगर मैं सही लिखूं तो देखो सुरेश एंड पिता, अनुपात में सही लिखूं तो 2 इधर चला जाएगा ना, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा अनुपात में, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, 20 वर्ष बाद, मतलब 20 वर्ष बाद, ठीक है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी, उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी, मतलब उसकी आयु कितनी है 1, उससे 1.5 गुनी, मतलब क्या होगी 1.5 गुनी 1 से ही 1/2 होगी ना, कितनी होगी 3/2 होगी। 3/2 लिखूंगा ना अपॉन 2, तो ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको अब इसको काट के मैं आपको समझाने के लिए 3/2 लिख दिया, इधर आएगा तो ये 2 हो जाएगा, डायरेक्ट 2:3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूँ इसको। अब देखो मैंने पीछे बताया था इसका अंतर कितना है 1, इसका भी 1 है बराबर 1, और हमें कितना दे रखा है 20 दे रखा है ना, 20, 1 = 20 है, तो उसके पिता की वर्तमान आयु, पिता इक्वल टू का अनुपात कितना है 2, तो 20 × 2 कितना हो गया 40 ईयर, हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।